धर्म रक्षा संघ की एक धर्म सभा संगोष्ठी महंत दशरथ दास महाराज की अध्यक्षता में हनुमान टेकरी रमन रेती वृंदावन में आयोजित की गई। धर्म सभा में वृंदावन जैसे धार्मिक और पवित्र स्थल पर धड़ल्ले से बिक रहे अंडा, मांस, मछली और शराब के बारे में साधु संतों ने एवं पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त किया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि जोमैटो और स्विगी जैसी खाना पहुंचाने वाली कंपनियां बेरोक टोक अभक्ष्य और मांसाहारी पदार्थ की सप्लाई मथुरा से लाकर वृंदावन में कर रहे हैं, जो कि वृंदावन की धार्मिक एवं पवित्र छवि नष्ट करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन दोनों कंपनियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं महंत अतुल कृष्णदास महाराज ने कहा कि वृंदावन में परिक्रमा के ठीक बाहर सुंदरक रोड और मथुरा रोड पर धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। शराबियों के द्वारा वृंदावन की धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हनुमान टेकरी के महंत दशरथ दास महाराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी ने वृंदावन के संपूर्ण क्षेत्र में अंडा, मांस, मछली, शराब जैसी तामसी पदार्थों को प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे यहाँ जोमैटो और स्विगी कंपनी के द्वारा मांसाहारी पदार्थ की बिक्री की जा रही है, जिससे हमारे संत समाज में बहुत रोष व्याप्त है। संत समाज इस विषय को मुख्यमंत्री योगी जी के सामने उठाएगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दास प्रजापति ने कहा कि मांसाहारी प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री से वृंदावन की धार्मिक और आध्यात्मिक छवि को तार तार कर नष्ट किया जा रहा है। धर्म सभा में श्री दास प्रजापति, अमरेश पुंडीर, महंत माधव दास, महंत मोहन दास, महंत अखिलेश दास, महंत गिरधर दास, महंत विक्रम दास, महंत नरसिंह दास, पुष्पेंद्र पुंडीर, अनिल दीक्षित आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आश्रम में धर्म रक्षा संघ का एक बहुत बड़ा विचार संगोष्ठी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। मुख्य जो प्रयोजन है वह प्रयोजन यह है कि धर्म रक्षा संघ पूरी तरह से वृंदावन में सजग और तैयार है। धर्म रक्षा संघ यह देखना आने वाले समय में ये जितने भी दुराचारी लोग, विधर्मी लोग अन्याय के द्वारा हमारे मठ मंदिरों को दूषित कर रहे हैं, वृंदावन को दूषित कर रहे हैं, मांसाहार यहाँ वितरण कर रहे हैं और जिसे योगी सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है और योगी सरकार ने तीर्थ क्षेत्र घोषित किया हुआ है। तीर्थ क्षेत्र में 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से आप मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करा सकते, नहीं बेच सकते हैं। और ये जोमैटो एक कंपनी है और स्विगी एक कंपनी है। जो कंपनियां कोई भी बिहारी जी के मंदिर के सामने से भी अगर कोई विधर्मी दर्शन के बहाने आया हुआ है और वह वहां मंगाता है कि किसी भी आश्रम में, किसी भी मठ में। जी, आज का क्या कार्यक्रम रहा है आपका? हमें धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों को जैसे ही ये सूचना मिली कि जोमैटो और स्विगी नाम की जो फूड सप्लायर चेन वाली कंपनी है, इन कंपनियों के द्वारा वृंदावन के पवित्र वातावरण को दूषित किया जा रहा है। यहाँ पर उनके द्वारा अनेक प्रकार के मांस और मछली जैसी चीज़ों को लोगों के घरों में, आश्रमों में, मंदिरों में सप्लाई दी जा रही है। तो हमें बड़ा कष्ट हुआ और हमने इसकी जांच करने के लिए स्वयं वहाँ से ऑर्डर करके कुछ ऐसी नॉन वेज चीज़ें मंगाई जो कि 40 मिनट के अंदर हमारे पास आ गई। तो हमको पता चला कि यहाँ तो ये बहुत काफ़ी समय से बेधड़क होकर इस तरीके की गौ मांस से लेके अनेक प्रकार की मांस की चीज़ें वृंदावन में बेच रहे हैं। यहाँ की वृंदावन की पवित्रता को ये नष्ट करना चाहते हैं। ये एक तरीके से विधर्मियों का कुचक्र है। तो हम किसी भी प्रकार से वृंदावन की पवित्रता को अब नष्ट नहीं होने देंगे। ऐसी कंपनियों के ऊपर अब हम कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हमारी वकीलों से बात हो गई है, हमने सारे सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे कर लिए और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं।
और ऐसे लोगों को अब किसी भी तरीके से क्षमा नहीं किया जाएगा। इनको इनके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। महाराज जी, आज के बैठक के विषय में बताएं। जय श्री राम। आज की बैठक का निर्णय ये निकला है, हनुमान टेकरी आश्रम में संतों के द्वारा धर्म रक्षा संघ के तत्वाधान में कि यदि ये बंद नहीं करते हैं, मांसाहार का क्रय विक्रय यदि बंद नहीं करते हैं, तो मैं आचार्यों के साथ में, विद्वानों के साथ में, महापुरुषों के साथ में, योगी के सानिध्य में जाकर के ये सब घटना का दूध का दूध पानी का पानी करके इस पर तुरंत निर्णय लिया जाएगा और तुरंत बंद करवाया जाए। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं है। थोड़ी भी ढिलाई की जाएगी तो ये कार्य बढ़ता जाएगा। इस पर जो व्यक्ति कर रहा है इसको दंड मिले तो तुरंत ये कार्य बंद हो जाएगा। इसको करवाना ही है, क्योंकि जब योगी जी ने बोल रखा है फिर उसका पालन न करना ये बहुत कानूनी अपराध का दंड है, कानूनी तौर से दंडनीय है। इसलिए इसको बंद होना ही होगा। ये संतों का निर्णय है।